दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनी पिक्चर्स के ऊपर चल रही इन्वेस्टिगेशन को अभी के लिए ड्रॉप कर दिया है, टेम्परेली रोक दिया है। पूरा का पूरा मुद्दा क्या है इसको समझते हैं। और इस प्रकार की ये जो न्यूज़ है ना, ये आपके यूपीएससी जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। जुलाई 2021 में करद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसको KUCB बोलते हैं, उसने जुलाई 2021 में क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल किया। ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस किसके अगेंस्ट फाइल हुआ था? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये सोनी लिव नाम का ये जो आप कह लीजिए ऐप है या फिर कह लीजिए जो चैनल है, इसका ओनर है। और इसी के ऊपर दिखाया गया था आपका ये हर्षद मेहता स्कैम। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इस हर्षद मेहता स्कैम के तीसरे एपिसोड में एक लोगो दिखाया गया है और वो लोगो काफी हद तक KUCB के लोगो से मिलता है, यानी कि करद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लोगो से मिलता है। तो यहाँ पे ये बैंक बोल रहा है कि लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इसको कनेक्ट करके ये समझ रहे हैं कि ये जो स्कैम हुआ है वो हमारे बैंक में हुआ है, इससे हमारे बैंक को फाइनेंशियल, कॉमर्शियल और सोशल रेपुटेशन तीनों का नुकसान हो रहा है। तो केस रजिस्टर्ड हुआ है क्रिमिनल डेफेमेशन का। ध्यान से सुनिएगा, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। क्रिमिनल डेफेमेशन का केस है सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, याद रखिएगा, सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल डेफेमेशन। ठीक है। अब जब सोनी से जवाब मांगा गया तो सोनी के बिहाफ पे जो भी लॉयर्स आए उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या जवाब दिया है। दो चीजें आपने अक्सर कर मेरे एडिटोरियल में सुनी होंगी, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझना जरूरी है। इससे पहले हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पे सोनी पिक्चर्स का। सोनी पिक्चर का कहना है कि भाई जो बैंक ऑफ करज हमने हर्षद मेहता स्कैम में दिखाया वो एक्चुअली में बैंक ऑफ करद है। एक सही में बैंक ऑफ करद था जिसका नाम आया था, जिसका एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट था स्कैम में, ये पब्लिक डोमेन में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सच में बैंक ऑफ करद का नाम लिया था कि हाँ भाई ये हर्षद वाले स्कैम में इन्वॉल्व था, लेकिन उसको सीरियल में बैंक ऑफ करज इस्तेमाल किया है। अभी बैंक ऑफ करज मेल खा गया किसके साथ? करद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के साथ। तो यहाँ नाम का मैच हो गया है। ओवरऑल सोनी लिव कह रहा है कि हमने तो भाई किसी एक ऐसे पर्टिकुलर बैंक के नाम का इस्तेमाल किया जो सच में इन्वॉल्व था वहां पे, और वो भी हमने उस एग्जैक्ट बैंक का नाम का इस्तेमाल नहीं किया। जो बैंक सच में उस स्कैम में इन्वॉल्व था वो था बैंक ऑफ करद, KARAD, और हमने नाम इस्तेमाल किया बैंक ऑफ करज, KARAJ। तो आपकी बैंक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सोनी लिव यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो KUCB ने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की हमारे अगेंस्ट, FIR फाइल की हमारे अगेंस्ट, ये अल्टीरियर मोटिव से फायदा किए, शायद हमारे ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का चार्ज निकाल के पैसे ऐंठने की कोशिश हो। अल्टीरियर मोटिव में कुछ भी आ सकता है। तो मैंने दोनों पक्ष आपको बता दिए, KUCB बैंक क्या बोल रही है, उसको क्या परेशानी है, और सोनी लिव यहाँ पे कैसे जवाब दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे जो लीगल एंगल है, हमको समझना है लीगल एंगल को। लीगल एंगल में ये बोला गया दो प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको समझना जरूरी है। अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करोगे तो सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना किसी वारंट के एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। इसमें मर्डर, रेप, डाउरी से रिलेटेड अगर कोई डेथ हो गई, किडनैपिंग हो गई, थेफ्ट ऑफ किडनैपिंग हुई है, तो तुम इंतजार थोड़ी ना करोगे कि हाँ भाई वारंट ले आओ। भाई आपको अर्जेंट बेसिस पे एक्ट करना है। थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अननेचुरल ऑफेंसेस, आप भारत सरकार के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट ही वॉर कर रहे हो, तो ये होता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस की खास बात यहाँ ये बताई गई, जो सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो बोलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको FIR फाइल करनी ही करनी है, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर लड़की एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, जाके बोलती है कि मेरा रेप हुआ है, तो ऐसे केसेस में FIR इमीडिएट बेसिस पे फाइल होगी। थोड़ी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस नहीं कर सकती कि हाँ भाई सच में ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है। और ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 12 नवंबर 2013 में बोला था कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस फाइल होने के लिए आएगा तो तुरंत FIR फाइल होगी, कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। तो ये होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। ठीक है। और अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये जो आपका सेक्शन 500 ऑफ द IPC क्रिमिनल डेफेमेशन। अभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसमें असॉल्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, सीधी सीधी बात समझिए। सेक्शन 155, सेक्शन 155 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये बोलता है कि भैया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो FIR है वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद ही फाइल करनी है। ठीक है ना।
तो इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन दोनों आप मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद शुरू करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन आपकी मजिस्ट्रेट से परमिशन लिए बिना शुरू नहीं हो सकती नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। बस यहीं पे पकड़ लिया सोनी लिव के फाउंडर्स ने किसको, ओवरऑल केओसीबी बैंक वालों को। केओसीबी बैंक वालों ने क्या किया कि पुणे पुलिस के सामने क्रिमिनल डेफेमेशन की एफआईआर फाइल की अंडर सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, और पुणे पुलिस ने यहां पे अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो सोनी वाले पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट में। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके बोला कि जो भी आपने एफआईआर फाइल की है वो फाइल की है अंडर सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, और ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ी है। तो कहां मजिस्ट्रेट से परमिशन ली? पुणे पुलिस ने। तो परमिशन तो ली नहीं थी, सीधे सीधे यहां पे इंक्वायरी शुरू हो गई थी अगेंस्ट सोनी लिव। तो बस यही हुआ है। अभी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पुणे पुलिस की इंक्वायरी को 3 हफ्तों के लिए रोक दिया है। बस दिस इज द न्यूज। लेकिन ये न्यूज आपके साथ में डिस्कस करनी क्यों जरूरी है? रीजन बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो रेलेवेंट मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शंस बताए उनको याद रखिएगा। सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड, डेफेमेशन, इसको याद रखिएगा। और इस प्रकार के इंस्टेंसेस आप रेलेवेंट अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज यहां पे समझ गई हो। अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जो केस है आपका अगेंस्ट सोनी लिव, दिस इज नॉट एंडेड। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो आपके ऑन बिहाफ ऑफ केयूसीबी ये लोग मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे, और परमिशन लेने के बाद फिर से सोनी पिक्चर्स के अगेंस्ट आपकी इंक्वायरी शुरू होगी। ठीक है, देखिए डिसीजन आएगा। यहां पे एक लीगल लूप होल के चलते इंक्वायरी को कुछ समय के लिए रुकवा दिया है सोनी पिक्चर्स ने, और लीगल लूप बिल्कुल प्रॉपर है। अभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी है एफआईआर फाइल करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले। आपने नहीं ली तो आपने गलत किया, तो उसके लिए 3 हफ्तों के लिए आप इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई है। अभी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे। अब बात समझिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप जाओगे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के लिए। जब आप पुलिस जाएगी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के लिए तो प्रॉपर कागज पत्तर लेके जाएगी ना कि देखिए भाई इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है और इस कंप्लेंट में ऐसा ऐसा है, तो सर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि नहीं करें। तो एक ऑप्शन वहां पे ये बनता है कि मजिस्ट्रेट बोल देगा कि नहीं भाई केस में दम नहीं है, मत शुरू करो। तो यहां पे अगर मजिस्ट्रेट के सामने जिससे इंक्वायरी के लिए परमिशन लेने जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेने जाएगी पुणे पुलिस, अगर वहीं पे सोनी पिक्चर्स ने प्रूव कर दिया कि भाई हमने जो कुछ भी दिखाया वो गलत नहीं है, ये अल्टीरियर मोटिव से एफआईआर फाइल कर रहे हैं, तो केस वहीं खारिज हो जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट तक की बात ही नहीं आएगी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट में अब केस फाइल हो गया है, पिटीशन फाइल हो गई है, तो अगली हियरिंग होगी 17 सितंबर को। जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, बट इस न्यूज को डिस्कस करने का मेन टारगेट यही था। क्रिमिनल डेफेमेशन, सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, प्लस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, और प्रोसीजर में क्या फर्क है। ध्यान दीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर का फर्क, मतलब ये जो आपका नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स है और कॉग्निजेबल क्राइम्स है, दोनों के बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। कल की डेट में आप लोग भी आईपीएस बनोगे तो एक बेसिक इन्फो आपको ये होनी चाहिए। आशा करता हूं आपको इस प्रकार की न्यूज पसंद आती है, छोटी छोटी न्यूज है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। गुड बाय।